वेलकम टू माय चैनल 20 एडवांस लेवल इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आज की ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज की इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख के जाने वाले हैं और मैं आपको साथ साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कराऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगी इन सेंटेंसेस को याद करने में। आज की वीडियो में जो सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक पूरा जो है एक पूरी सिचुएशन के मुताबिक सेंटेंसेस होंगे कि इस तरह की सिचुएशन में जो भी बात हो जाती है तो उसको हमने इंग्लिश में करना कैसे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास, उसने कहा उसने ऐसा नहीं किया मगर मैं नहीं मानती। सामने वाले पे कोई इल्जाम लग गया कि भाई तुमने ऐसा किया, आगे से वो कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, यानी उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि मैंने ऐसा नहीं किया। आपने जब सुना तो आपने कहा कि अच्छा उसने ऐसा कहा है कि मैंने नहीं किया मगर मैं नहीं मानती, यानी मैं नहीं मानती कि उसने ऐसा नहीं किया, उसी ने किया होगा। तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही सेड ही डिडंट डू इट। ही सेड ही डिडंट डू इट, उसने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। बट आई डोंट बाय इट, बट आई डोंट बाय इट, यानी कि मगर मैं ऐसा नहीं मानती, मैं नहीं मानती। ठीक है। नंबर 2 है हमें नई गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है, एक बंदा कह रहा है हमें नई गाड़ी लेनी चाहिए, आगे से सामने वाला जवाब क्या कह रहा है? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, जो गाड़ी हमारे पास है वो सही काम कर रही है या फिर वो सही काम कर तो रही है। मतलब यहाँ पे दो बंदों की कन्वर्सेशन है। पहले बंदे ने क्या कहा कि हमें नई गाड़ी लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरे ने आगे से कहा कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, जो गाड़ी हमारे पास है वो सही काम कर तो रही है। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे वी शुड गेट अ न्यू कार। पर्सन ए ने कहा वी शुड गेट अ न्यू कार। पर्सन बी ने क्या कहा? आई बेग टू डिफर, द कार वी हैव वर्क्स फाइन। यानी आई बेग टू डिफर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, जो गाड़ी हमारे पास है वो सही काम कर तो रही है। ठीक है। नंबर 3, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं इससे रख लेती हूँ। अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं इससे रख लेती हूँ। लेट्स सपोज आप किसी के घर एज अ गेस्ट गए, जब आप जाने लगे, जाते हुए उसने आपको कोई चीज़ एज अ गिफ्ट दे दी और आप उसे मना कर रहे हैं मगर सामने वाला आपको बहुत इंसिस्ट कर रहा है। उस सिचुएशन में आप इस बात को कर सकते हैं कि आई कैन कीप इट इफ़ यू इंसिस्ट, आई कैन कीप इट इफ़ यू इंसिस्ट। अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं या अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं इससे रख लेती हूँ, आई कैन कीप इट। ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास, तुम बहुत उदास दिख रहे हो, तुम्हें क्या खाए जा रहा है? तुम बहुत उदास दिख रहे हो, तुम्हें क्या चीज खाए जा रही है? ठीक है। किस तरह से हम कहेंगे? यू सीम रियली अपसेट, व्हाट्स ईटिंग यू। यू सीम रियली अपसेट, तुम बहुत उदास दिख रहे हो, व्हाट्स ईटिंग यू, तुम्हें क्या खाए जा रहा है? ठीक है। व्हाट्स ईटिंग यू, तुम्हें क्या खाए जा रहा है? नंबर 5 है मुझे पता था वो एक बेकार आइडिया है, मैंने तुमसे कहा ही था। यानी कि मुझे पता था वो एक बेकार आइडिया है, मैंने तुमसे कहा ही था। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई न्यू दैट वॉज अ बैड आइडिया। आई न्यू दैट वॉज अ बैड आइडिया, आई टोल्ड यू सो, मैंने तुम्हें कहा ही था। आई टोल्ड यू सो, मैंने तुम्हें कहा ही था। नंबर 6, जो हो गया वो हो गया, अब फिक्र ना करो। ठीक है। यानी जो हो गया है वो हो गया, अब टेंशन मत लो। इस तरह से हम किस तरह से कहेंगे? What done is done, so don't sweat it। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं सिंपल वर्ड्स का यूज नहीं कर रही। यहाँ पे डोंट वरी भी हम यूज कर सकते थे, मैंने उसकी जगह यूज किया डोंट स्वेट इट। क्यों? क्योंकि हमने सीखनी है एडवांस लेवल की इंग्लिश। ठीक है। तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि हम बीच में फ्रेजेस का यूज भी करें। ठीक है। What done is done, so don't sweat it। नंबर 7 है आपका खाना अभी आ रहा है। ठीक है। लेट्स सपोज घर में कोई बंदे को भूख लगी हुई है, बार बार पूछे खाना कब आएगा कब आएगा, आप कह सकते हो कि हाँ भैया आपका खाना अभी आया रहा है। किस तरह से कहेंगे? योर फूड इज कमिंग राइट अप, योर फूड इज कमिंग राइट अप। ठीक है। नंबर 8 है वो मुझसे बहुत नाराज है, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। वो मुझसे बहुत नाराज है, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। किस तरह से कहेंगे? ही इज रियली अपसेट विद मी, आई मेस्ड अप। आई मेस्ड अप, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। ही इज रियली अपसेट विद मी, आई मेस्ड अप। नंबर 9 है क्या तुम मेरी कल दूसरे घर में जाने में मदद कर सकते हो? ठीक है। ये बात एक बंदे ने की मगर मैंने जो दूसरा जवाब लिखा यू बेट व्हाट्स टाइम, यानी व्हाट टाइम। ये अब यू बेट व्हाट टाइम, इसका क्या मतलब है वो भी देखते हैं और ऊपर वाले को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो भी देखते हैं। कुड यू हेल्प मी मूव इन टूमोरो? ऊपर वाली बात का मतलब है क्या तुमने
क्या तुम मेरे कल दूसरे घर में जाने में मदद कर सकते हो? कुड यू हेल्प मी टू मूव इन टुमारो? सामने वाला क्या कहा? यू बेट व्हाट टाइम? हाँ जरूर, किस वक्त? यू बेट व्हाट टाइम? हाँ जरूर, किस वक्त? ठीक है, ये ऊपर इंग्लिश में लिखने का मकसद ये था कि अगर आपसे कोई ये बात उर्दू में भी कर रहा है तब भी आप इसको इंग्लिश में बोलें तो सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। यू बेट व्हाट्स टाइम बहुत सिंपल है, हाँ जरूर, किस वक्त। ठीक है। नंबर 10 है हमारे पास, पक्का मैं तुम्हें कॉल करूंगी जब वो मुझे सच बता देगा। कोई बातचीत चल रही है और आप बहुत आपको क्यूरियोसिटी हो रही है जानने में, आप फिर सामने वाले को बार बार कहते हैं मुझे बताना, वो फिर आपको आप उससे कह सकते हैं सामने वाले को कि हाँ मैं तुम्हें पक्का बता दूंगी जब मुझे खुद सच पता चल जाएगा, जब वो मुझे खुद सब कुछ सच सच बता देगा। तो कैसे कहेंगे? short thing I will call you once he tells me the truth। short thing I will call you once he tells me the truth। ठीक है। नंबर 11, तुम आ गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। ठीक है, तुम आ गए, हम शॉक हो गए, तुम आ गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। किस तरह से कहेंगे? यू मेड इट, आई डिडंट थिंक यू वर गोइंग टू शो अप। यू मेड इट, आई डिडंट थिंक यू वर गोइंग टू शो अप। अच्छा, नॉर्मली आई मेड इट यानी मैंने ये आई मेड इट, या फिर यू मेड इट, आई मेड इट मैंने ये कर दिखाया, यू मेड इट तुमने ये कर दिखाया। बट यहाँ पे यू मेड इट का मतलब है तुम आ गए। ठीक है, तुम आ गए, ये भी एक फ्रेज है। इसी तरह हमारे पास नंबर 12 सेंटेंस है, कुछ कह नहीं सकते वो अभी भी अपना इरादा बदल सकती है। ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते, वो अभी भी अपना इरादा बदल सकती है। कैसे कहेंगे इस बात को? शी स्टिल कुड चेंज हर माइंड, यू नेवर नो। यू नेवर नो, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, शी स्टिल कुड चेंज हर माइंड, यू नेवर नो। नंबर 13 है हमारे पास, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। कैसे कहेंगे? आई कैन डू इट फॉर यू, नो स्वेट। नो स्वेट, नॉर्मली हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, बट हम सीख रहे हैं एडवांस लेवल, इसलिए हमने कहा नो स्वेट, कोई मसला ही नहीं है। नंबर 14, तुम खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, आराम से करो। ठीक है, किस तरह से कहेंगे? यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ, टेक इट इजी। यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ, टेक इट इजी। ठीक है। नंबर 15 है, वो परेशान दिख रहा है, क्या हो रहा है? हम किसी बंदे से किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे होते हैं कि यार वो बहुत परेशान दिख रहा है, क्या हो रहा है, यानी कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो हम इस बात को किस तरह से कहेंगे? he looks upset या फिर she looks upset। what's going on, what's going on in her life या in his life। ठीक है, आगे से इस तरह मजीद सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं, बट what's going on यहाँ तक भी काफी है। नंबर 16, जो तुम कह रहे हो उसकी कोई सेंस नहीं है, काम की बात पे आओ। अक्सर सामने वाला आपसे कोई अपने मतलब की बात करना चाह रहा होता है, आप समझ जाते हो, मगर वो बात को घुमा रहा होता है, तो आप अक्सर कह देते हो कि जो तुम कह रहे हो उस बात की कोई सेंस नहीं है, तो मुद्दे की बात पे आओ भाई, पॉइंट पे आओ। तो किस तरह से हम कहेंगे? गेट टू द पॉइंट, यू आर मेकिंग नो सेंस। यू आर मेकिंग नो सेंस। ठीक है, गेट टू द पॉइंट, यू आर मेकिंग नो सेंस। नंबर 17, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। कोई लेट्स सपोज किसी की बर्थडे आ रही है, आपको सामने वाला कहता है तुमने उसकी बर्थडे के लिए क्या कहते हैं, आप कहते हो ओह नो, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। हम इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ओह नो, इट्स टोटली स्लिप्ड माई माइंड। इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड। ठीक है, इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड। नंबर 18, ये पार्टी है, यहाँ पे कोई भी काम के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो चिल मारो। ठीक है, तो चिल मारो किस तरह से कहेंगे? Oh, loosen up. It's a party. No one wants to talk about work stuff. Oh, loosen up. यानी oh, loosen up का मतलब है चिल मारो. It's a party. No one wants to talk about work stuff. यानी कि यहाँ पे कोई भी, ये पार्टी है, यहाँ पे कोई भी काम के बारे में बात नहीं करना चाहता। यानी कि पार्टी या इस टाइप के इवेंट्स या ओकेजन पे लोग जाते ही माइंड को रिलैक्स करने हैं, इस तरह की बातों से खुद को दूर करने के लिए हैं। तो इस तरह के मौके पे भी कोई आके अगर बिजनेस की बात करे तो भैया आप उसे कह सकते हैं कि यार चिल मारो, पार्टी है, एंजॉय करो, यहाँ पे कोई भी काम की बात नहीं करना चाहता। ठीक है। नंबर 19 है, उसके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं, उसके वालिदैन बहुत अमीर हैं। किस तरह से कहेंगे? हर पेरेंट्स आर लोडेड। लोडेड बहुत अमीर हैं। ठीक है, हर पेरेंट्स आर लोडेड, उसके वालिदैन बहुत अमीर हैं। नंबर 20 है हमारे पास, मैंने ट्रिप टाल दी है क्योंकि
क्योंकि मैं पैसे की तंगी की वजह से बस गुजारा कर रहा हूँ। यानी कि ट्रिप पे जाना था मगर उसने अपने प्लान को ड्रॉप कर दिया, टाल दिया, क्योंकि फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से वो कह रहा है कि मेरी जस्ट अपने डेली के अखराजात पूरे पूरे पड़ रहे हैं, ट्रिप मैं कहाँ से अफोर्ड करूँ। तो इस तरह की बात को, इस तरह की सिचुएशन जब हमने किसी को, सामने वाले को बतानी हो तो हम किस तरह से इंग्लिश में बताएंगे? आई हैव पुट दैट ट्रिप ऑफ, आई हैव पुट दैट trip off because I'm just scraping by, because I'm just scraping by, I have put that trip off because I'm just scraping by। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो सीखी है तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं ताकि आपकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।